समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव नहीं रहे। गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली। लगभग 5 दशक की राजनीति में मुलायम सिंह यादव ने विधायक, सांसद, मुख्यमंत्री और देश के रक्षा मंत्री जैसे पदों की जिम्मेदारी संभाली। यूपी की अपनी सियासत से उन्होंने पूरे देश की राजनीति बदलने का मागदा बनाए रखा। मुलायम जब तक राजनीति में एक्टिव रहे, विपक्षी दलों में उनका भय हमेशा बना रहा। पिछड़ों और मुसलमानों को एक कर मुलायम ने यूपी में ऐसा समीकरण बैठाया जो बीजेपी के मंदिर आंदोलन पर भी भारी पड़ा। इसी के चलते उन्होंने भारतीय राजनीति में अपना कद इतना बढ़ा लिया था, एक नहीं 2 बार वो देश के प्रधानमंत्री पद के प्रबल दावेदार माने जाने लगे। लेकिन ये अलग बात है कि वो इस पद तक पहुँचते पहुँचते रह गए। 1996 में प्रधानमंत्री बनते बनते रह गए मुलायम। बात साल 1996 के लोकसभा चुनाव की है। इन चुनावों में नरसिंह राव की कांग्रेस पार्टी की करारी हार हुई थी। कांग्रेस के खाते में 443 में से 140 सीटें ही आई, तो वहीं बीजेपी को 161 सीटें मिली थी। इसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी ने प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। हालांकि ये सरकार ज्यादा दिन नहीं चल सकी और मात्र 13 दिन में ही गिर गई। वाजपेयी की सरकार गिरने के बाद सबकी निगाहें अगले गठबंधन पर टिकी थी। कांग्रेस ने सरकार बनाने की दिलचस्पी नहीं दिखाई। इसके बाद सबकी निगाहें वीपी सिंह पर टिक गई। 46 सीटों के साथ वीपी सिंह की जनता दल तीसरी सबसे बड़ी पार्टी थी। हालांकि उन्होंने भी मना कर दिया। इसके बाद 32 सीटों वाली सीपीएम की तरफ से बंगाल के सीएम ज्योति बसु के नाम की चर्चा उठी, लेकिन सहमति नहीं बन पाई। सुरजीत ने सुझाया पीएम के लिए मुलायम का नाम। उस वक्त वाम दल के बड़े नेता हरकिशन सिंह सुरजीत ने प्रधानमंत्री के रूप में मुलायम सिंह यादव के नाम की पैरवी की। 17 सीटों वाले मुलायम सिंह का नाम सामने आने के बाद उनके नाम पर लगभग सहमति भी बन गई थी। मुलायम सिंह यादव के प्रधानमंत्री बनने का रास्ता साफ हो चुका था। शपथ ग्रहण का समय तक तय हो चुका था। सुबह 8 बजे शपथ होनी थी, लेकिन मामला अचानक बिगड़ गया। लालू शरद ने मुलायम को नहीं बनने दिया पीएम। राजनीति के जानकारों की माने तो लालू प्रसाद यादव और शरद यादव ने रातों रात मुलायम सिंह का पत्ता काट दिया, जिसकी वजह से मुलायम देश के प्रधानमंत्री बनते बनते रह गए और जनता दल के एचडी देवगौड़ा देश के प्रधानमंत्री बने। एक बार फिर पीएम के लिए मुलायम के नाम पर चर्चा। इसके बाद साल 1999 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की हालत और खराब हो गई। अब जनता दल भी कई धड़ों में बढ़ चुकी थी। इन चुनावों में बीजेपी ने सबसे ज्यादा 182 सीटें हासिल की, तो वहीं कांग्रेस 114 पर पहुंच गई। मुलायम सिंह 1996 की 17 सीटों की तुलना में 26 सीटें लेकर आए। केंद्र में बहुमत किसी को नहीं मिला था। संयुक्त मोर्चा की सुगबुगाहट फिर से तेज हो गई थी। कई नामों पर चर्चा के दौरान दोबारा मुलायम सिंह के पास प्रधानमंत्री बनने का मौका आया, लेकिन इस बार फिर दूसरे यादव नेताओं ने उनके नाम का समर्थन नहीं किया। इस तरह मुलायम सिंह यादव 2 बार प्रधानमंत्री बनने से चूक गए। टीम पंजाब केसरी टीवी।